मत बिसरो, मत बिसरो ये तीन बिंदु, मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो, बिंदु बनो। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/6/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे। किसने कहा? प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा ने। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है कौन सा? बाप की याद, और याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाबा हमें तैयार कर रहे हैं कि अंतिम घड़ियों का सामना करने के लिए और उन घड़ियों को सहन करने के लिए हमें क्या काम में आएगा? बाबा की याद काम में आएगी। इसीलिए अभी से ही हम याद की यात्रा का या एक बाप को याद करने का अभ्यास बढ़ाएं और उसी पर मेहनत करें। आज का प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? हाँ, तिलक तो लगाते ही हैं, कई प्रसंगों पे लगाते हैं। तो कौन सा वह तिलक है? तो संगम पर यही तिलक दो। कौन सा? कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। अब हम सिर्फ तिलक लगाने से तो नहीं होगा, परंतु यह धारणा का अर्थ यह हुआ कि हम स्वयं को आत्मा बिंदी समझते हुए और फिर हर कर्म को करें। तो जितनी हमारी यह धारणा पक्की होगी कि मैं आत्मा हूँ और बिंदी हूँ, तो वो बिंदी का तिलक जो है वो हमारा भविष्य राज्य तिलक बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। हाँ, बाबा हमें गारंटी देता है। अच्छा, धारणा के लिए सार है। नंबर 1 है कि बाहर की व्यर्थ ख्यालातों को छोड़कर एकदम एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। नंबर 2 है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। हाँ, वास्तव में तो वो हमारा अपना स्वरूप है कि हम अशरीरी हैं, परंतु भूल गए हैं, देह भान में हैं, इसीलिए हमें अभ्यास करना पड़ रहा है। तो यही अभ्यास करें। अब बाप दादा देखो वरदान क्या देते हैं। बाप दादा कहते हैं वरदान के रूप में सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले। हाँ, एक रस अवस्था किसकी होती है? जो सर्व गुणों में भी संपन्न होता है, सर्व शक्तियों में भी संपन्न होता है। तो एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव।
बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बदलते हैं। हाँ, ये तो आप सब और हम भी सब समझ सकते हैं कि कैसे हम लोगों के समय प्रति समय जैसी बात, जैसा वातावरण, जैसी व्यक्ति, तो क्या होता है, मूड बदलता रहता है। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कन्फ्यूज़न की मूड, कभी टेंशन की मूड, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्ध युग है, न कि पुरुषार्थी युग। इसीलिए जो गुण बाप के हैं वही बच्चों के, और जो बाप की स्टेज है वही बच्चों की स्टेज। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो संगम युग पर तो हमारी स्थिति क्या होगी, बाप समान होगी, तभी हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण। तो सदा एक रस ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रारब्ध स्वरूप वाले। अच्छा, आज का स्लोगन पक्का करें, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। हाँ, गीता में भी कहा है ना कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजय माना हम हलचल में नहीं आएंगे। तो बुद्धि रूपी हाथ बाबा को देना माना श्रीमत पर यदि हम चलते रहते हैं तो बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।